हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुजुता राजगुरु, गायनेकोलॉजिस्ट, अकोट डिस्ट्रिक्ट, अकोला, महाराष्ट्र से। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप कॉपर टी बिठवाते हो और कॉपर टी आपको सूट हुई है या नहीं, ये हमें किन लक्षणों से पता चल सकता है, राइट। सो ये सवाल काफ़ी बार क्लिनिक में पूछा जाता है कि मैम मुझे कॉपर टी सूट हुई है या नहीं, या मैं कॉपर टी कंटिन्यू कर सकती हूँ या नहीं, ये मुझे कैसे पता चलेगा, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज, अगर आपको कॉपर टी बिठवाने के बाद में हेवी ब्लीडिंग हो रहा है या बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा है या 2 माहवारी के बीच में आपको इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, तो इन सभी चीज़ों के लिए आपको ये फर्स्ट मंथ में इंसर्ट करने के बाद अगर नेक्स्ट मंथ में ये सब लक्षण दिखाई देते हैं तो इंस्टेंटली आपको डिसीजन नहीं लेना है कि आपको शायद से कॉपर टी सूट नहीं हुई है, आपको निकाल लेना चाहिए। ये डिसीजन आपको नहीं लेना है, राइट। सो ये सिम्टम्स, ये लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन या 8 दिन तक के कॉपर टी बिठवाने के बाद में आपको ब्लीडिंग बढ़ चुकी है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपका मासिक धर्म पहले ऐसे नहीं था बट अभी बहुत ज़्यादा हेवी जा रहा है या ब्लड क्लॉट्स पास हो रहे हैं, तो बहुत से महिलाओं का गर्भाशय ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ इजीली एक्सेप्ट नहीं होती। कॉपर टी ये एक फॉरेन बॉडी है, राइट, गर्भाशय में जो हम इंसर्ट कर रहे हैं, तो बहुत से महिलाओं का गर्भाशय इसे एक्सेप्ट करने के लिए, इसे एडेप्ट होने के लिए टाइम लगता है, मे बी 1 महीना 2 महीना या 3 महीने। सो कम से कम आपको 3 महीने के लिए राह देखना है ये लक्षण को कम होने के लिए, और तब तक के आपके डॉक्टर आपको कुछ मेडिकेशंस देंगे। खून का स्त्राव, जो यानी अधिक रक्तस्राव के लिए जो मेडिसिन होगी वो कम करने के लिए आपको मेडिसिन दी जाएगी, या फिर अगर आपको बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है तो उसके लिए भी आपको मेडिसिन दी जाएगी। सो विदाउट मेडिसिन अगर ये कम नहीं हो रहा है इवन आफ्टर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स के बाद में, तो आप ये डिसीजन ले सकते हो आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करके कि क्या आपको कॉपर टी निकलवानी चाहिए। बट पहले ही मंथ में आपको ये डिसीजन नहीं लेना है कि नहीं मुझे कॉपर टी सूट नहीं हुई है, मैं निकाल लेती हूँ, क्योंकि अगर आप ये निकाल लेते हो, आपने कुछ सोच के ही कॉपर टी बिठवाई थी या अभी आप अगर सोच रहे हो कॉपर टी बिठवाने का, तो ये सिर्फ सुन के अगर आप डिसीजन ले लेते हो कि नहीं इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, मैं कॉपर टी नहीं बिठवाऊंगी, तो ये गलत बात हो जाएगी। क्योंकि अगर आपको सूट हो जाती है तो मे बी आप 3 साल 5 साल या 10 साल भी रख सकते हो। सो ये बहुत ही सेफ और इफ़ेक्टिव और लेस कॉस्टली कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, यानी कि अनचाहे गर्भ से बचने के लिए, राइट। सो कॉपर टी के फ़ायदे अगर आपको नहीं पता है तो इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वो ज़रूर देखिए, ताकि ये जो मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। सो ये डिसीजन आपको डायरेक्टली नहीं लेना है। आपको पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग हो रही है या बहुत से बार पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग, अगर आप ये लैक्टेटिंग मदर हो यानी कि लैक्टेशनल अमेनोरिया आपको है, उसके साथ में बीच बीच में स्पॉटिंग हो रही है, आपने कॉपर टी बिठवा ली है, तो बहुत से बार हार्मोन्स की गड़बड़ी की वजह से भी ये स्पॉटिंग हो सकती है। ये स्पॉटिंग हो सकती है बट ये आपकी लाइफ को अफेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी डेली रूटीन को अफेक्ट नहीं कर रहा है, तो डोंट वरी, राइट। लेट द बॉडी, लेट द यूट्रस को अडेप्ट होने दीजिए ये जो आपने कॉपर टी बिठवाई है। फिर बहुत से बार ऐसा भी होता है कि कॉपर टी बिठवाने के बाद पेशेंट्स कहते हैं कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, राइट। एक्चुअली बहुत से पेशेंट्स को या फिर मेल या फीमेल पार्टनर को इन्फेक्शंस होते हैं, राइट। तो पेल्विक इन्फेक्शंस बहुत से महिलाओं को होते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर कॉपर टी बिठवाते हैं तो शायद ये पेट दर्द या पीठ का दर्द बढ़ सकता है। बट ये भी बात मैं आपको क्लियरली बता दूं, जब ये चीज़ हमारे दिमाग में होती है कि कॉपर टी बिठवाई है तो ये लक्षण दिखाई देते हैं, तो वो लक्षण हमें बहुत सी बार बार दिखाई देते हैं, राइट। बट हरदम पेट दर्द या पीठ दर्द का कारण कॉपर टी बिठवाने के बाद कॉपर टी नहीं होता है, सिर्फ कॉपर टी नहीं होता है। बहुत से बाद आपको यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं, वाइट डिस्चार्ज होता है, पेल्विक इन्फेक्शंस होते हैं। सो इसके लिए भी आपके डॉक्टर को आपको ये सिम्टम्स भी बताने चाहिए, ताकि वो प्रॉपरली आपको एंटीबायोटिक्स दे पाए, एंटीबायोटिक का फुल कोर्स कर पाए और ये पेट दर्द कम होता है या नहीं ये देख पाए, राइट। सो डायरेक्टली ये डिसीजन नहीं लेना है कॉपर टी निकालने का, ये सब लक्षण आपके डॉक्टर को बताना है एंड लेट द डॉक्टर डिसाइड, और आपके सिम्टम्स डॉक्टर के साथ डिस्कस करके ये डिसाइड करना है कि कॉपर टी फिलहाल रखनी है या कुछ मेडिकेशंस लेके देखना है, और फिर उसके बाद में ये डिसीजन लेना है। सो टेक होम मैसेज फ्रॉम टुडेज वीडियो इज, कॉपर टी बिठवाने के बाद में अगर आपको बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग हो रही है या पेट दर्द हो रहा है या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है या वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या यूरिन इन्फेक्शंस हो रहा है, यूरिन इन्फेक्शंस कॉपर टी की वजह से नहीं होते हैं। गर्भाशय अलग है, यूरिनरी ब्लैडर अलग चीज़ होती है, राइट। सो यूरिन इन्फेक्शंस का कारण बहुत ही अलग होता है, राइट। सो इसके ऊपर फिलहाल हम नहीं बात करेंगे। तो ये सब सिम्टम्स अगर आपको दिखाई देते हैं, कंसल्ट योर डॉक्टर, टेक प्रॉपर मेडिकेशन। सो कुछ महीने के बाद भी अगर ये सिम्टम्स कंटिन्यू रहते हैं 2-3 महीने के बाद भी, तो फिर डिसीजन लीजिए कि आपको कॉपर टी रखनी है या निकालनी है। एंड एज वी ऑल नो, नॉलेज शेयरिंग इज केयरिंग। सो इस वीडियो को आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।